तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हां दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि कर्नाटक में सीएम बनते ही एक्शन मोड में सिद्धारमैया पहली कैबिनेट बैठक में 5 गारंटियां को लागू करने का दिया आदेश। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की 2000 रुपयों में नोटों की वापसी पर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में डीके शिव कुमार के सीएम नहीं बनने पर मायावती ने दिया बड़ा बयान। तो क्या बयान दिया है दोस्तों, इसकी भी जानकारी आगे आपको बताएंगे। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की नोटबंदी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने निष्पक्ष जांच करने की है मांग। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की केंद्र के अध्यक्षता आदेश देश पर भड़के सीएम केजरीवाल। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक करके विस्तार से बताने वाले दोस्तों। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच बताया जाता है और सच दिखाया जाता है। अगर आप भी निष्पक्ष कार्यकर्ता का सपोर्ट करते हैं, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर से होना चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की कर्नाटक में सीएम बनते ही एक्शन मोड में सिद्धारमैया पहली कैबिनेट बैठक में 5 गारंटी को लागू करने का दिया आदेश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कर्नाटक में सीएम पद की शपथ लेते ही मुख्यमंत्री सिद्धारमैया एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने शपथ लेने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में उन 5 गारंटियों वादों को लागू करने का आदेश जारी किया है, जिनका चुनाव से पहले पार्टी ने वादा किया था कि इन 5 गारंटियों के गृह ज्योति गृह लक्ष्मी अन्नभाग्य युवा निधि उचित प्रावधान शामिल है। पहली कैबिनेट बैठक के बाद सीएम सिद्धारमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी है। इसी दौरान उन्होंने यह भी बताया कि कर्नाटक विधानसभा का सत्र अगले सप्ताह सोमवार, मंगलवार और बुधवार में होना है, जिसमें विधायकों की शपथ दिलाई जाएगी। इस बीच में आपको बता दें वहीं विधानसभा पहली कैबिनेट बैठक में संबोधित करते हुए कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने घोषणा में 5 गारंटियों को वादा किया गया था, जिसमें पहली कैबिनेट बैठक के बाद उन 5 गारंटियों को कार्यान्वयन के आदेश दिया गया। इसी बीच इन योजनाओं के सभी 200 यूनिट मुफ्त बिजली हर परिवार को, महिला मुखिया गृह लक्ष्मी 2000 रुपये और बीपीएल परिवार को परिषद 10 किलो चावल मुफ्त, अन्य और बेरोजगार संतान युवाओं के लिए महीने में 3000 रुपये, बेरोजगार डिप्लोमा और धारकों के दोनों का 18.25 और आयु के लिए 1.1500 रुपये की साल युवा निधन सार्वजनिक परिवहन देने का ऐलान किया। इसी दौरान सिद्धारमैया ने पिछली भारतीय जनता पार्टी पर सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने कहा कि पहले शासन करने वाली सरकार बेखराब है, हमने केंद्र से टैक्स की हिस्सा टिकट ठीक से नहीं दिला सकेंगे। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और 2000 रुपये के नोटों की वापसी पर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के 2000 रुपये नोटों की सिर्कुलेशन बंद करने पर सियासी घमासान मचा हुए विपक्षी नेता मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि इसी क्रम में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल टीएमसी के मुखिया ममता बनर्जी ने घटनाक्रम के संयुक्त तुर्की ड्रामा करार दिया। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि 2000 रुपये के नोटों को लेकर और उनकी सनकी और तुर्की नोटबंदी पर ड्रामा आम जनता को एक बार फिर से भड़का त्राण शिकार बनाकर उन पर कड़ा प्रवाह करेगा। इस बीच राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा कि उन्होंने कहा कि 2000 रुपये का नोट बंद हो गया। 8 नवंबर 2016 को पीएम ने देश के था और चालान नकदी की मात्रा सीधे भ्रष्टाचार स्तर पर जुड़ी हुई थी। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और कर्नाटक में डीके शिव कुमार के सीएम नहीं बनने पर मायावती ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कर्नाटक में शनिवार को सिद्धारमैया राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वहीं डीके शिव कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। कांग्रेस में नए मुख्यमंत्री को लेकर कई दिनों तक चली उठापटक के बाद सिद्धारमैया के नाम फाइनल हुआ था। वहीं इसी बीच डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम पद के लिए मनाया गया। इसी बीच डीके शिव कुमार सीएम नहीं बनने को लेकर बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रमुख मायावती ने अपनी बयान सामने रखी है। मायावती ने ट्वीट कर लिखा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने अपनी अंदरूनी कलह को थोड़ा दबाने का प्रयास किया है, लेकिन दलितों और मुस्लिम समाज की उपेक्षा क्यों, जबकि इन दोनों वर्गों को एकजुट होकर कांग्रेस को वोट देकर विजय बनाया। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि एक दूसरे ट्वीट कर सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस की और कर्नाटक में सीएम पद के लिए दलित समाज उठी दावेदारी पूरी तरह से अनदेखी करने के बाद को लेकर जातिवाद मानसिकता हुई है। बता दें कि कर्नाटक के राज्यपाल के थरवा चंद्र गहलोत कटिवरट्टा स्टेडियम में चल रहे समारोह को लेकर उन्होंने बयान
इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और नोटबंदी के बंद पर निष्पक्ष तरीके से जांच होना चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि 2000 रुपये के नोटों की सितंबर के बाद चालान बाहर करने की घोषणा की गई थी, जिसे को लेकर मैं आपको बता दें कि शनिवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और सवाल किया गया। नोटबंदी की गलत निर्णय था और उस पर पर्दे डालने के लिए दूसरी नोटबंदी की गई है। इनकी निष्पक्ष जाँच करने की मांग कर दी गई है। खड़गे ने ट्वीट कर अपने पहली नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को एक गहरा जख्म दिया गया, जिसमें से अंदरूनी तबाह हो गया। इसी को लेकर मैं आपको बता दें को उल्लेखनीय आरबीआई 2000 रुपये के नोटों की सितंबर 2010 के बाद चलने से बाहर करने की शुक्रवार को घोषणा की गई थी। इसी को लेकर 23 मई को जाकर बदला जा सकता है। आरबीआई के शाम जारी एक बयान में कहा कि अभी चलन में मौजूदा 2000 रुपये को नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर क्या और केंद्र के आदेश देश पर भड़के सीएम केजरीवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अरविंद केजरीवाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि जिस दिन आदेश आया था उसी दिन इन्हें ये सोच लिया था कि आदेश लाकर इसे खत्म किया जाएगा। ये सारे के सारे कोर्ट से बंद होने की इंतजार कर रहे हैं। इसी को लेकर पहले आते थे, ये कोर्ट बंद होने का इंतजार क्यों कर रहे हैं, इन्हें पता नहीं का सुनिक आदेश है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि ये लोग भी जानते हैं कि आदेश कोर्ट में 5 मिनट नहीं चलेगा। ये दिल्ली के लोगों की जनतंत्र के साथ भद्दा का मजाक है। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट की सीधी चुनौती दे रही है कि आप कुछ भी आदेश दे, हम उस पर अध्यादेश के लाकर पलट देंगे। यह चुनौती है कि अगर भाजपा के अलावा किसी और पार्टी को चुनेंगे तो हम उसे काम नहीं करने देंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री। और आगे कहा कि मैं दिल्ली की जनता के बीच जाऊंगा और दिल्ली में महारैली का आयोजन करेंगे। जिस तरह से जनता की प्रतिक्रिया आ रही है उससे लग रहा है कि इस बार भाजपा को लोकसभा चुनाव में दिल्ली की एक भी सीट नहीं मिलेगी।